सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का टिश्यूज़ चैप्टर, जो कि आपका बायोलॉजी के अंदर आता है, साइंस का चैप्टर है। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी कंप्लीट करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स बिगिन। अभी हमने क्या कर लिया था, हमने सारे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ लिए थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता क्या है एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे जो हमें कंप्लीट करना है टॉपिक, वो है आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको लिख के बताती हूँ कि क्या परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं एंड परमानेंट टिश्यूज़ के क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एग्जामिन द ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ द रूट एंड और स्टेम एंड और द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ ऑफ एनी हर्बेशियस प्लांट अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो हमें क्या बोला है, हमें एग्जामिन करने के लिए बोला है ट्रांसवर्स सेक्शन, रूट का ले लो या स्टेम का ले लो, या फिर हम वर्टिकल सेक्शन भी ले सकते हैं लीफ का, किसी भी हर्बेशियस प्लांट का, एक माइक्रोस्कोप के अंडर। The internal structure of a TS of a sunflower stem as seen under a microscope is shown in figure 3.7। यानी आपका क्या दिखा रखा है, ट्रांसफर सेक्शन दिखा रखा है सनफ्लावर स्टेम का, जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं फिगर 3.7। तो लाइक दिस इज फिगर 3.7, इसमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसने आपसे क्या पूछा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी आपने क्या ऑब्जर्व किया। आर ऑल दी सेल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज, यानी क्या सारे सेल्स जो हैं वो साइज में, शेप में सिमिलर हैं। कितने डिफरेंट तरीके के टिश्यूज़ आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस अमंग देम, क्या डिफरेंस दिख रहा है। एंड व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी क्या रीज़न हो सकता है कि इतने तरह के आपके डिफरेंट सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। यू कैन सी दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द टीएस ऑफ अ सनफ्लावर स्टेम एंड ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी हमसे क्या बोला गया है कि आप देख सकते हो कि डिफरेंट तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं आपके सनफ्लावर के स्टेम में, है ना। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो हम देख सकते हैं, और हर एक टिश्यू का ना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है ना, वो ना स्पेशलाइज ही होता है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पाए। तभी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो परमानेंट बना है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या था, दे वर डिवाइडिंग सेल्स, है ना, इनके अंदर डिवाइडिंग सेल्स है जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते थे। अब जब डिवीजन के बाद ये क्या कर लेते हैं, आपके एक स्पेशलाइज मतलब फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। तो परमानेंट टिश्यू आपके कितने तरीके के बोले गए हैं, दो तरीके के बोले गए हैं। दैट कैन बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यानी सिंपल सबसे पहले कैसे कि सिर्फ एक तरह के सेल से बनता है, कॉम्प्लेक्स यानी एक से ज़्यादा तरह के सेल से जब आपका ये बनता है। ठीक है, सबसे पहले इसको आप जो आपके ये टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं ये ऑब्जर्व करने के लिए बोला है हमें, बेस्ड ऑन दी पॉइंटर्स, एंड इसमें क्या क्या प्रेजेंट है हमें ये सारी चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है, आपको प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बात की गई है कि कौन से प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के लिए मैं एक पेज ज्वाइन कर लेती हूँ समझाने के लिए। ठीक है, देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू सबसे पहले बताया गया है, तो वो हमें क्या दिया गया है, एपिडर्मिस दिया गया है। ठीक है, एक आपका छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके के आपका परमानेंट टिश्यू को दिखाया गया है। परमानेंट टिश्यू के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूँ तो कैसे दिखेंगे, इस तरीके के मेरे सेल्स हैं। ठीक है, दीज आर माई सेल्स। ठीक है, दीज आर माई सेल्स, ये हैं सेल्स मेरे। ठीक है, ये मैंने बनाए हैं, ऐसे ही रफ डायग्राम है ना। इसके ऊपर क्या है, आपके कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये देखो ये रहे, है ना। एंड यहाँ पे ना एक थोड़ी सी थिक लेयरिंग है, थिक लेयरिंग है, एक वैक्सी कोटिंग है, एक वैक्सी कोटिंग है। ठीक है, जो सबसे पहले मैंने यहाँ ये बना रखे हैं आपके फ्लैट, आपके थोड़े से रेक्टेंगुलर शेप्ड जो सेल्स हैं, ये क्या है, मेरा एपिडर्मिस है। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, एपिडर्मिस। ये होती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर, और आपको पता होगा आउटर मोस्ट लेयर का काम ही प्रोटेक्शन का होता है, तो इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना, आउटर मोस्ट लेयर है। देन मैंने आपसे बोला था थिक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। थिक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ये क्या है, एपिडर्मिस के ऊपर है हेयर लाइक प्रोजेक्शन, तो इसे क्या बोला जाएगा, एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मल हेयर्स।
ठीक है, ये एपिडर्मल हेयर्स है। ठीक है, देन एक मैंने आपको वैक्सी कोटिंग बताई कि इसके ऊपर ना एक वैक्सी कोटिंग है, ये जो रेड कलर का शो कर रखा है, दीज आर वैक्सी कोटिंग। तो ये वैक्सी कोटिंग किसकी है? क्यूटिन की बनी हुई है ना, वैक्सी लेयर है जिसे हम क्या बोलेंगे? क्यूटिकल। ये क्या है? क्यूटिकल है। तो एक एक करके इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो लेयर है मेरी वो क्या है? एपिडर्मिस की लेयर है। तो मैं एपिडर्मिस के बारे में बात कर लेती हूँ। एपिडर्मिस क्या है मेरी? सबसे पहले तो ये है एक मेरी आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, इसके जो सेल्स हैं ये कैसे हैं आपके? टाइटली पैक्ड हैं, फ्लैट हैं, रेक्टेंगुलर हैं, टाइटली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स हैं इसके। देखो, जब भी आपका टाइटली पैक्ड सेल्स आ जाए, है ना, यानी इन सेल्स के बीच में ना गैप नहीं है बिल्कुल। आप अगर यहाँ देख रहोगे तो सारे सेल्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल गैप नहीं है आपस में कि ऐसे रुक रुक के बन रहे हो, ऐसे बन रहे हो। तो दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता, ये चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या है? यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है नहीं, टाइटली पैक्ड है। अब टाइटली पैक्ड क्यों है? क्योंकि देखो ये स्टेम वगैरह पे प्रेजेंट होगा, है ना, ऊपर की लेयर है। तो हम ना पानी का लॉस नहीं चाहते कि हमारे जो प्लांट है उसको पानी की कमी हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, क्या नाम है, इसके सेल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। और एडिशनली हमारे क्यूटिकल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टाइटली पैक्ड आपके इसमें सेल्स होते हैं, प्रोटेक्टिव भी है, आउटर मोस्ट है। ये क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। हम प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर भी है, इसे हम ऐसे कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ मैं किसकी बात करूँगी? आपके एपिडर्मल हेयर्स की बात करूँगी। ठीक है, एपिडर्मल हेयर्स की बात अगर हम करें, क्योंकि हमने उसकी जो लेयर थी एपिडर्मिस की वो तो मैंने बता दी। एंड ऑल्सो ये इसमें एक चीज़ और बताती हूँ, ये आपके क्या है कि एक सिंगल लेयर है। कैसी है? सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ज़्यादा लेयर्स नहीं है। ठीक है, एक लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर मैं एपिडर्मल हेयर्स की बात करूँ, आपकी एपिडर्मल हेयर्स की बात करूँ, तो एपिडर्मल हेयर्स कैसे हैं? आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, कैसा है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, बालों जैसे, है ना, बालों जैसे प्रोजेक्शंस हैं। काम क्या है ना, करते क्या हैं? ठीक है, जैसे रूट में रूट हेयर्स होते हैं, ऐसे एपिडर्मल में एपिडर्मल हेयर्स होते हैं। इसका काम क्या होता है? जैसे रूट का काम होता है, रूट हेयर्स का काम क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन कराते हैं वाटर एंड मिनरल्स का। ऐसी इसका क्या काम है कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो करवाने में हेल्प करवाता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प कराता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? एक आपका पुल कहलाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस हो रहा होता है ना, पानी जो ऊपर जा रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी क्या है, जो रूट्स हैं, रूट जब खींचती हैं तो पुल हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो कौन कराता है? वाटर का काम है। वाटर कौन कंडक्ट कराता है? जाइलम आपका कंडक्ट कराता है। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आपका जाइलम कराता है, ये आपको पता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल भी कौन कराएगा? जाइलम कराएगा। ठीक है, एंड पहला काम तो ये हो गया कि ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है ना। दूसरा काम की अगर मैं बात करूँ तो इसका दूसरा काम है कि वेस्ट का एलिमिनेशन कराता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट भी ये आपका कराता है। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे स्टोमेटा का भी काम बताया गया है, यहीं आपके स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा की भी बात कर लेते हैं हम यहीं। ठीक है, स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा का आपको पता है कि क्या काम होता है। पहला काम इसका होता है ट्रांसपिरेशन कराना, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है उसको कराना। दूसरा काम इसका क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज कराना। ये दोनों काम होते हैं इसके स्टोमेटा। ठीक है, एपिडर्मिस की वो लेयर हो गई, है ना, देन स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटल ओपनिंग हो गई। इस तरीके से आपका ये शो करता है। ये आपके स्टोमेटा बन गए। ठीक है, इसके ये स्टोमेटल ओपनिंग हो गई, ये ओपनिंग है। ठीक है, स्टोमेटा हो गया, एंड इसके अराउंड भी लेयर्स बनी हुई होती हैं इस तरीके की।
ठीक है, उन सब में काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूँ किसकी, क्यूटिकल की, अगर मैं क्यूटिकल की बात पे आ जाऊँ, क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल का मैंने आपको बताया दिस इज़ अ वैक्सी कोटिंग, वैक्सी लेयर कह सकते हो आप, वैक्सी लेयर या वैक्सी कोटिंग किसकी बनी हुई होती है, वैक्सी लेयर एंड वैक्सी कोटिंग किसकी है, क्यूटिन की है ना, क्यूटिन की बनी हुई होती है, इसलिए इसको क्यूटिकल बोला जाता है। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है, पानी के लॉस को प्रिवेंट कराना, पानी का लॉस को प्रिवेंट कराना। ठीक है, इसका काम है, यानी ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है ना, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को नहीं होने देता जिससे पानी का लॉस ना हो। ठीक है, आपके कोई भी मैकेनिकल इंजरी है, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी है आपके प्लांट को, वो ना हो, है ना, वो नहीं होने देता, उसको प्रिवेंट कराता है। मैं लिख देती हूँ, कभी तुम कहोगे मैकेनिकल इंजरी कराता है, नहीं, मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट कराता है। पैरासाइट्स वगैरह है उससे बचाता है ना, पैरासाइट से भी प्रोटेक्ट कराता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये सारे काम आपके क्यूटिकल के हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एनसीईआरटी पे दिखाऊं यही पैरा, तो अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, क्या बोला गया, एपिडर्मिस को बोला गया प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, व्हाट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी इन सब चीज़ों से प्लांट को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्शन के लिए किसे बोला गया, एपिडर्मिस को बोला गया कि एपिडर्मिस आपकी आउटर मोस्ट लेयर प्लांट बॉडी की फॉर्म करती है, बाहर की लेयर है जो मैंने बताया, इसमें टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर की होती है, फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स की इसकी बनी हुई होती है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट्स के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। दी सेल्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन, यानी क्यूटिन की वैक्सी लेयर से कवर्ड है, जिसे हमने क्यूटिकल कहा। मैंने अभी बताया था, देखो यहाँ पे आपका एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर है, ये रही सिंगल लेयर बन रही है। देन यहाँ पे इसके ऊपर की ही एक लेयरिंग अगर मैं कर दूँ तो ये किसकी बन गई, मेरे क्यूटिकल की बन गई, वैक्सी कोटिंग किसकी, क्यूटिन की। ठीक है, एंड इसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, तो इसलिए इसका नाम है एपिडर्मल हेयर। ठीक है, अब आगे, इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल टू रिड्यूस द वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा, यानी जो आपका स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उससे जो पानी का लॉस होता है उसको प्रिवेंट कराने के लिए आपकी क्यूटिकल लगी हुई होती है, जो कि ड्राई हैबिटेट में ज़रूरी भी है प्लांट्स को, है ना। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे अगर पानी का लॉस हुआ तो प्लांट को दिक्कत हो जाएगी, वो कैसे सर्वाइव करेगा, इसलिए क्यूटिकल की एक थिक लेयर होती है जिससे कि वाटर लॉस ना हो। क्यूटिकल आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, है ना, इन्वेजन बाय पैरासाइट्स, इससे प्रोटेक्शन देता है। काफ़ी सारे प्लांट्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, यानी एपिडर्मल सेल से हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होते हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया, जिसे आप क्या कहते हैं, एपिडर्मल आपकी हेयर्स। ठीक है, रूट्स में द प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड रूट हेयर, मैंने ये बताया रूट्स में होती हैं तो उसे रूट हेयर कहते हैं, जो कि आपके सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल से क्या करती है, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है ना। एपिडर्मिस आपका पोर कंटेन करता है, जिसे आप क्या कहते हो, स्टोमेटा कहते हो। ठीक है, विच अपार्ट फ्रॉम गैसेज एक्सचेंज तो सबको पता है कि गैसेज एक्सचेंज कराता है स्टोमेटा, उसके अलावा ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, यानी ट्रांसपिरेशन क्या हो गया आपका, इवोपरेशन और वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के थ्रू जो इवोपरेशन है ना वाटर वेपर्स का, उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। कौन कराता है, स्टोमेटा कराता है। ठीक है, द ट्रांसपिरेशन आपका पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कर रहा है इन जाइलम में, क्योंकि जाइलम ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, इसलिए सो ट्रांसपिरेशन आपका किसमें, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट को एलिमिनेट करने का भी काम करता है फ्रॉम दी बॉडी। तो ये सारे काम हैं आपके ट्रांसपिरेशन के। ट्रांसपिरेशन क्या काम करता है, देखो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने क्यूटिकल के अंदर ही आपको बता दिया था कि क्यूटिकल कह रही हूँ मैं, इसमें आपको एपिडर्मल हेयर के साथ ही बता दिया था, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट का काम कौन करा रहा है, आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सपोर्टिंग टिश्यूज़ की, जो कि है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब क्या है ना,
कि आपके सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा, ठीक है। तो मैंने अगर बात की परमानेंट टिश्यूज़ की, परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू मेरे दो तरीके के बताए मैंने। एक आपको सिंपल बताया जो एक ही तरह के सेल से बने हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स बताया, ठीक है। अब इसमें भी आगे फर्दर है, सिंपल आपके 3 पार्ट्स में और मेजर बांटे जा सकते हैं, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स आपके 2 पार्ट्स में बट सकते हैं। सिंपल में क्या क्या आ जाएगा आपका, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आई होप सो ये तीनों क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, दो तरीके का, एक हो गया जाइलम, एक हो गया फ्लोएम। इसके भी आगे पार्ट्स हैं, जाइलम फ्लोएम के भी आगे पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको भी आगे फर्दर कवर करेंगे। अभी बेसिक आप जो समझ सकते हो, बेसिक आप ये समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट कीप्स अ प्लांट अपराइट, यानी प्लांट को अपराइट कौन रखता है। वाई डज अ फ्रेश ट्विग बेंड बट अ ड्राई ट्विग ब्रेक, यानी अगर कोई जो फ्रेश ट्विग होती है वो तो बेंड हो जाती है, लेकिन जो ड्राई होती है, ड्राई ट्विग होती है, वो बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाती है। ऐसे पत्तियाँ देखी है ना, जो सूखी हुई पत्तियाँ होती है बड़ी जल्दी टूट जाती हैं, है ना। वो क्यों टूट जाती है ना, फ्रेश वाली तो नहीं टूटती, वो तो बेंड होती है ना। वाई आर सीड कोट्स हार्ड एंड हाउ डू एक्वाटिक प्लांट फ्लोट, यानी क्यों जो सीड के कोट हैं, सीड की जो कवरिंग है वो हार्ड क्यों होती है, और एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट कैसे कर पाते हैं, है ना। दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय सपोर्टिंग टिश्यूज, यानी ये किससे आपके चल पाते हैं सारे आपके जो भी फंक्शंस है कौन करवा पाता है, सपोर्टिंग टिश्यूज करवाते हैं। तो 3 तरह के सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, या फिर आप कह सकते हो 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज है। सबसे पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के बारे में एक एक बारी पढ़ते हैं, ठीक है। ई डिफर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सपोर्टिंग फंक्शन, यानी हर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है और सपोर्टिंग फंक्शंस अलग अलग है। नहीं, एनसीईआरटी से ही रीड कर लेते हैं। सबसे पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसे हैं, आपके लिविंग सेल्स को कंटेन करता है, कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विद थिन वॉल्स। इसमें कैसी होती हैं, पतली पतली वॉल्स होती हैं लिविंग सेल से, मतलब ये लिविंग होता है, लिविंग सेल्स इसके अंदर होते हैं। दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी इन सेल्स के बीच में क्या है ना, ये क्या है, लूजली पैक्ड है, ऐसी है। और इनके बीच में ये जो चीज़ दिख रखी है, ये जो स्पेस दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी है, ठीक है। पैरेन्काइमा का काम क्या है, ये याद रखना है। पैरेन्काइमा मेनली स्टोर्स, देखो सबसे पहले तो लिविंग सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट था, थिन वॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लूजली पैक्ड इसकी सेल्स होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। इसका मेनली काम क्या होता है, स्टोर्स फूड, इसका काम होता है फूड स्टोर करने का, है ना। बट और भी इसका काम क्या है, ये आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड एक्वाटिक प्लांट्स में स्पेशलाइज पैरेन्काइमा होती है जो कि एयर स्पेसेस फॉर्म करते हैं जिससे कि आप फ्लोट कर सकते हो, एरेन्काइमा जिसे कहते हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा एंड क्लोरेन्काइमा एंड आपका ये क्या हो गया, फ्लोट कराने के लिए आपका कौन सा आ गया, एरेन्काइमा, ठीक है। तो फ्लोट भी कराते हैं, ये एयर स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे स्पेशलाइज तरह के पैरेन्काइमा होते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस का भी इनका काम है, ये आपके एक्वाटिक जो प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट कराने का काम भी कराते हैं। तो 3 काम हो गए, फूड को स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, कौन से पार्ट्स में, ग्रीन पार्ट्स में ऑफ द प्लांट, और एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट कराने का काम कौन करता है, यही वाले पैरेन्काइमा करते हैं। कुछ स्पेशलाइजेशन, इनका नाम मैंने आपको बताया, एरेन्काइमा होता है। एयर स्पेसिस आपके ही फॉर्म करते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है, ये आपको दिख रहा है पैरेन्काइमा का, थिन लेयर्स दिखा रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉलेनकाइमा की, कॉलेनकाइमा भी कैसा है आपका, देख लो, कॉलेनकाइमा भी आपका लिविंग सेल से बना हुआ है विद अनइवनली थिकन्ड कॉर्नर्स ड्यू टू दी पैक्टिन, ठीक है। यानी यहाँ मैं बना के दिखा देती हूँ, ये आपका जैसे सेल है, कॉलेनकाइमा ये सेल है, ठीक है। इसके ये कॉर्नर्स है, दीज आर ऑल दी कॉर्नर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, पैक्टिन डिपॉजिट है, क्या डिपॉजिट है, पैक्टिन डिपॉजिट है, पैक्टिन का डिपोजिशन है। पैक्टिन क्या है, एक ही केमिकल है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक केमिकल है जो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे रबड़ है, रबड़ के खींचने से फ्लेक्सिबल होती है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इसकी कॉर्नर्स अनइवनली थिकन्ड है, यानी कहीं थोड़े ज़्यादा थिक है, कहीं कम थिक है, मतलब ऐसा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पैक्टिन का डिपोजिशन है। पैक्टिन के डिपोजिशन से क्या मिल रहा है, पैक्टिन के डिपोजिशन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है इसकी। तो एक काम तो इसका पता चल गया कोलेनकाइमा का कि क्या होता है, इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। पैक्टिन इसका केमिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो मैंने अभी बताई। फ्लेक्सिबिलिटी अगर कोई पूछे कि क्यों आती है, कैसे आती है कोलेनकाइमा में, तो आप बता सकते हो पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से। पैक्टिन एक केमिकल है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, जिससे आपके जो प्लांट्स हैं, आपके पार्ट्स हैं जैसे स्टेम और टेंड्रिल्स, वो क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना टूटे वो बेंड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट आपका एक और पार्ट जो है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स क्या होते हैं, उनके पास थिक वॉल्स होती हैं, है ना, क्योंकि इनमें क्या है, डिकम्पोजिशन है लिग्निन का। देखो जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा से सेल बना दी, ये बन गई मेरी सेल, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा की, ठीक है। ये टिश्यू है, इसकी पूरी मैंने सेल बना दी। देन इसके अराउंड क्या है, अगर मैं यहाँ देखूँ, ये इसके बाहर ये है मेरे लिग्निन के डिपोजिशन। क्या है यहाँ पे, लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है, लिग्निन डिपॉजिट है। देखो थिक वॉल्स हैं इसकी, क्योंकि इसके बाहर क्या है, आपके लिग्निन प्रेजेंट है। अब आप देखो कि कहीं पे भी जैसे आपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो नॉर्मल अभी आपने हाफ स्लीव्स पहन रखे हैं, ठीक है, फुल स्लीव्स नहीं पहन रखे हैं, मतलब हाफ कॉटन के कपड़े, ठीक है, ज़्यादा आपने लेयरिंग नहीं कर रखी, ठीक है। लेयरिंग करते हैं तो थोड़ी सी बॉडी पफी सी लगती है ना, मोटी मोटी जैकेट पहन ली, स्वेटर पहन लिया तो ऐसे गोलू मोलू से लगने लगोगे, है ना, थोड़ी सी थिक हो जाओगे, है ना, थोड़े से मोटे से लगने लगोगे, है ना। मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे इसकी एक कोटिंग हो गई, है ना, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इसकी वॉल्स कैसी हो गई, थिक वॉल्स हो गई, ठीक है, जिससे ये क्या बन रहा है, हार्ड बन रहा है एंड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो आपके जो स्ट्रॉन्गनेस और हार्डनेस का काम है, जो जिससे कि वुडी स्ट्रक्चर आपका बनता है, ठीक है, वो किसकी वजह से बन रहा है, आपके स्क्लेरेनकाइमा की वजह से, ठीक है। अब ये सेल ज़्यादातर क्या होते हैं, डेड होते हैं, याद रखना, ये डेड होता है, बाकी दोनों क्या थे, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा, दे वर लिविंग सेल्स, ठीक है। ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, आपके स्टेम्स में पाया जाता है, लीफ वेन्स, है ना, जो भी आपकी हार्ड कवरिंग है सीड की, नट की, है ना, जैसे कोकोनट का हस्क बाहर का जो वो पार्ट होता है, वॉलनट की जो शेल होती है, अखरोट का जो होता है, सारे वुडी स्ट्रक्चर होते हैं ना, सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, है ना। तो हार्डनेस का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने का काम किसका है, स्क्लेरेनकाइमा का है। कैसे हार्ड बन रहा है, लिग्निन की वजह से हार्ड बन रहा है, ठीक है। अब सो ये वाले तो आपको समझ में आ गए होंगे, सिंपल वाले तो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम किस पे आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़ पे, जिसे आप क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। देखो कभी आपने देखा है कि कैसे पानी आपका जो लीव्स है टॉल ट्रीज़ की, वहाँ तक कैसे पहुँच रहा है, कैसे जो खाना प्रिपेयर हो रहा है लीव्स में, है ना, वो दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक जा पा रहा है, ठीक है। तो वो किस वजह से जा पा रहा है, आपके स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़ की वजह से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। एंड जाइलम फ्लोएम को एक साथ हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर आपका कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि कंडक्ट कराने का काम करता है पानी, फूड को, है ना, ट्रांसलोकेट कराने का काम करता है, इस वजह से। अब बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर, इसलिए कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये डिफरेंट तरह के सेल्स जो एक साथ काम कर रहे हैं उससे बने हुए हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स बोला गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि इनके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जाइलम क्या है, ऐसा टिश्यू है जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, आपको पता है रूट से ट्रांसपोर्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रूट ही आपके अब्जॉर्ब करती हैं, है ना, रूट हेयर्स अब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो रूट से पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होगा टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये आपके प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जाइलम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में, कौन कौन से, ट्रकीट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं, ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। जाइलम फाइबर्स पूरा, ठीक है, ट्रकीट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब जो आपके ये ट्रकीट्स होते हैं और जो वेसल्स होते हैं, ये क्या है, ट्यूबुलर है, ट्यूब जैसे, एंड इनकी वॉल्स कैसी है, थिक वॉल्स है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ लिखी हुई है कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये सिर्फ एक लिविंग कंपोनेंट है जाइलम का, वाइल सिर्फ और सिर्फ यही लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है। पैरेन्काइमा सेल्स मैंने बताए थे ना लिविंग होते हैं ऊपर, है ना, तो यहाँ पे भी जो जाइलम पैरेन्काइमा यही सिर्फ लिविंग है, बाकी जो आपका ट्रकीट्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स, ये सारे आपके स्क्लेरेनकाइमेटस हैं।
स्क्लेरेनकाइमेटस आप समझ गए क्यों बोला गया स्क्लेरेनकाइमेटस? स्क्लेरेनकाइमा से रिलेटेड, यानी कि ये क्या है, डेड है। कैसे हैं, डेड सेल्स हैं इसके। समझ में आया? इसलिए इन्हें क्या बोला गया, स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है। अनलाइक आपके जाइलम, फ्लोएम इज मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, यानी फ्लोएम में सारे ज़्यादातर लिविंग सेल्स हैं। अब जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग था, 4 में से सिर्फ एक लिविंग था, लेकिन फ्लोएम में आपके ज़्यादातर सारे लिविंग सेल्स से बने हुए होते हैं, सिर्फ एक ही आपका डेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, फ्लोएम के पार्ट्स बता रहे हैं, जाइलम ट्यूब्स, कंपेनियन वो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके फ्लोएम के पार्ट्स हैं। देखो, इनमें से सम सेल्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, कुछ सेल्स लॉन्ग हैं, ट्यूबुलर हैं, और जॉइंड एंड टू एंड बाय परफोरेटेड वॉल्स, यानी परफोरेटेड वॉल से क्या है, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। ये सेल्स क्या फॉर्म करा रहे हैं, ये सेल्स फॉर्म करा रहे हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या कराता है, ये ट्रांसपोर्ट कराता है फूड को लीव से दूसरे पार्ट तक, इसका काम ये है। अब जो सेलुलर फंक्शन होते हैं सीव ट्यूब सेल्स के, वो कौन रेगुलेट कराता है, कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स कैसे हैं आपके, दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स याद रखना। ठीक है, कंपेनियन सेल्स आर पैरेन्काइमा सेल्स। मेन काम क्या हुआ, आपके लोड और अनलोड कराना शुगर को इन सीव ट्यूब्स, यानी एक सीव ट्यूब जा रही है सीधी, है ना, जैसे यहाँ पे है ये सीव ट्यूब जा रही है, ये सीव पोर है, यहाँ पे देखो ये रहा सीव पोर, ये सीव ट्यूब है पूरी, इसके साइड में ये लगे हुए हैं आपके कंपेनियन सेल्स। तो ये क्या करते हैं, लोड अनलोड कराने का काम करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, जो जाइलम से जा रहा है, जाइलम वाला जो रास्ता होता है वो आपका 1 वे होता है, यानी बस नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, पानी का, क्योंकि नीचे तो और नहीं जाएगा। अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ तो फ्लोएम में क्या होगा ना, फ्लोएम में आपका 2 वे रास्ता है, यहाँ नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, 2 वे है। कैसा है, 2 वे। ये क्या होता है, यहाँ पे 1 वे होता है, 1 वे, जैसे मैंने एरो में दिखाया। ठीक है, अब जो ये आपके मेन काम कंपेनियन सेल का मैंने बता दिया कि शुगर्स को लोड अनलोड करता है सीव ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, रेजिन, टेनिन्स एंड लेटेक्स, इन सबको आपका फुल फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है। जो सीव ट्यूब्स होती हैं फ्लोएम फाइबर्स के थ्रू सपोर्टेड होती हैं, है ना, फाइबर से मजबूती दे रहे हैं, विच आर प्राइमरली स्क्लेरेनकाइमेटस। फिर से स्क्लेरेनकाइमेटस बोला है, यानी कि दीज आर डेड, ये क्या है, डेड है ना, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, क्योंकि डेड वाले क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, तो डेड हैं, तो डेड क्या प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो सो फार वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, है ना, अब तक हमने डिफरेंट तरह के प्लांट टिश्यूज को पढ़ा बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन का, सपोर्ट का, कंडक्शन का, है ना। प्लांट बॉडी में ये जो टिश्यूज हैं ये अकेले वर्क नहीं करते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज रहते हैं लार्जर ग्रुप्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू 3 टिश्यू सिस्टम में आपके डिवाइडेड है। सबसे पहला डर्मल, दूसरा ग्राउंड, तीसरा वेस्कुलर। ठीक है, अगर मैं डर्मल की बात करूं तो डर्मल कैसा है आपका, डर्मल टिश्यू सिस्टम ये आपके आउटर कवरिंग प्लांट की फॉर्म करता है। ये क्या करता है, इनर पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या करता है, मेन बॉडी प्लांट की फॉर्म करता है, जो कि डर्मल एंड इसके जो नीचे कंडक्टिंग टिश्यूज हैं उसके बीच का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू में ही आपके क्या होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये रही, ये लेयर है। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड टिश्यू आपके बीच के लेयर। ठीक है, ये है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में आपका कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा आ रहा है, जो कि आपके एपिडर्मिस की लेयर के नीचे है। अगर आप देखोगे इसके नीचे आ रहा है ये पोर्शन, दिस इज कोलेनकाइमा, दिस इज पैरेन्काइमा, दिस इज स्क्लेरेनकाइमा, ये सारी चीज़ दिखा रखी है। और किसके अंदर आ रहा है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डर्मल तो आउटर मोस्ट हो गई जो हमने अभी पढ़ी, पानी के लॉस को, इनर पार्ट्स को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर है। ग्राउंड टिश्यू क्या है, मेन बॉडी प्लांट की फॉर्म कर रही है, जैसे डर्मल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज के बीच में। ठीक है, जो कि आपके क्या हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब वेस्कुलर वाले कौन से हैं, जिसमें कंडक्टिंग टिश्यू आ रहे हैं। कंडक्टिंग टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये फिगर में ये दिख रहा है फ्लोएम, ये लेटरल मेरिस्टम एंड जाइलम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम का काम मैंने आपको बताया था, साइडवेज में होती हैं, ये लेफ्ट राइट साइड होती हैं। इसका काम होता है गर्थ इंक्रीज करना, गर्थ को बढ़ाना, सेकेंडरी ग्रोथ कराना, ये काम होता है।
ठीक है। ये सारी दे रखी है, ग्राउंड टिश्यूज़ का आपको दे रखा है। यही आपका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, वेस्कुलर टिश्यू को आपको बड़ा करके दिखाया है, बड़ा करके ये रहा, ये आपके पूरे ग्राउंड टिश्यूज़ आ गए, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, सारी चीज़ें ये आपकी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मीट द साइंटिस्ट में आपको सिप्रा गुहा मुखर्जी, जिन्होंने कोलैबोरेशन की थी एस सी महेश्वरी के साथ, मेड अ ब्रेक थ्रू डिस्कवरी इन द एरिया ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में इन्होंने एक अच्छी डिस्कवरी करी। इनके रिसर्च से आप कंप्लीट प्लांट के डेवलपमेंट के बारे में सीख पाए थ्रू द एंथोकल्चर यूजिंग एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम दिया अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन, यानी लेबोरेटरी कंडीशन के अंडर आपने क्या किया, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। दिस पियोनियरिंग वर्क ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट कराया एंड ब्रॉट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, है ना। मॉडर्न एग्रीकल्चर में काफ़ी सिग्निफिकेंट इसका रोल रहा, ठीक है। पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज़ बोली गई है, व्हाई डू यू थिंक दैट अ थिक क्यूटिकल ऑन द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मिस इज एडवांटेजियस फॉर अ प्लांट लिविंग इन द डेजर्ट बट डिसएडवांटेजियस फॉर अ प्लांट लिविंग अंडर वाटर। यानी ये क्यों बोला गया है कि जो थिक क्यूटिकल है एपिडर्मिस की, है ना, एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल बताई, वो जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट हैं उनके लिए तो बहुत सही है, उनके लिए तो एडवांटेज है, लेकिन जो पानी अंडर वाटर रहते हैं, है ना, पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स, उनके लिए ये डिसएडवांटेज क्यों है। देखो, सबसे पहले आपको पता है डेजर्ट प्लांट्स के पास पानी की कमी होती है, दे हैव वाटर के क्या नाम है, इनके पास कमी होती है, लॉस ऑफ वाटर, है ना, इनके पास पानी नहीं होता है ना, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। तो वाटर लॉस ना हो, एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के नहीं हो, तो ये चीज़ आपकी एडवांटेज में जाएगी कि थिक क्यूटिकल होगी तो आपका पानी का लॉस नहीं होगा, पानी का लॉस नहीं होगा तो वो सर्वाइव करने में आसानी रहेगी। लेकिन अंडर वाटर ये डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि ये क्या कर देती है ना, ब्लॉक कर देती है, क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है मीडियम को, है ना, जो एब्जॉर्प्शन होता है पानी का, न्यूट्रिएंट का, गैसेस का सराउंडिंग एक्वाटिक एनवायरनमेंट से, तो उससे क्या होगा, आपका क्या नाम है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाएगा, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, once water is absorbed by the plant root it has to travel against gravity through xylem। यानी एक बार जो पानी प्लांट रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसे आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रू xylem ट्रैवल करना पड़ता है। हाउ डू द डेड सेल्स ऑफ द xylem वर्क टुगेदर विद द लिविंग सेल्स ऑफ लीव्स एट द टॉप टू कीप द वाटर मूविंग। यानी अब ये तो उसकी बात हो गई कि कैसे आपने xylem के थ्रू ट्रैवल करा दिया वाटर को, ठीक है। लेकिन जो डेड सेल्स हैं जाइलम के, वो कैसे एक साथ काम करेंगे, लिविंग सेल्स के लीफ के साथ टॉप पे, जिससे पानी मूव करता जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में, ट्रांसपिरेशन पुल कराया था जिससे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। ट्रांसपिरेशन पुल लिख देती हूँ मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे लिविंग जो लीफ सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली पानी लूज करती हैं, है ना। अब इससे क्या होगा, सक्शन फोर्स एक तो लगेगा कि वाटर लॉस से नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा, है ना, सक्शन फोर्स लगेगा टॉप पे, है ना। जाइलम भी कंडक्ट कराएगा, जो डेड जाइलम सेल्स हैं वो कंटिन्यूस हॉलो जो ट्यूब्स हैं वो फॉर्म करेंगे जिससे पानी पुल होता रहेगा। जैसे हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं ना, है ना, पानी को पीने के लिए, या कोल्ड ड्रिंक है या जूस वूस पीने के लिए, तो ऐसे ये क्या है, ये बाहर की तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करा सकते हो, काम करा सकते हो, ठीक है। What do you think will happen if there were no stomata in the epidermis of the stem or leaves? यानी क्या होगा अगर कोई स्टोमेटा आपके एपिडर्मिस में नहीं होगा। तो देखो, दो काम मैंने आपको बताए थे, एक तो बताया था गैसियस एक्सचेंज, एक बताया था मैंने गैसियस एक्सचेंज, एक बताया था मैंने ट्रांसपिरेशन। एक गैसियस एक्सचेंज, एक मैंने बताया था आपको ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगे, सिंपल सी बात है ना। और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से, फूड प्रोडक्शन की वजह से प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ होगी। तो आज के लिए हमने परमानेंट टिश्यूज़ पूरे कवर कर दिए हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप वेट करना एंड जल्दी जल्दी मैं वीडियोज़ डालती रहूँगी, आप लेक्चर देखते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।